अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अर्ली न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान तांत्रिक शफीक। बिल्कुल इस वक्त अच्छा बल अनंतनाग से यूसुफ से एक सरपंच, अगरचे वो खुद सरपंच नहीं है, उनकी अहलिया सरपंच है वहाँ पे, तो हुकूमत की तरफ से उनको यहाँ कोकरनाग में मुंतकिल किया गया। जो इस वक्त एक गेस्ट हाउस कोकरनाग क्लब में उनको बंद रखा गया कि कोई थ्रेट उनका है। तो बिल्कुल हम मंजूर अहमद से यही बात करेंगे कि क्या मसला हुआ, किन वजूहत की बिना पे आपको यहाँ कोकरनाग पे बंद रखा गया। जी मंजूर साहब, क्या मसाइल हैं आपका? सर, हमारे मसाइल बहुत है। जो गवर्नमेंट ने कदम उठाया है कि हम सरपंचों की दिफा के लिए, उनको थ्रेट है कि उन्हें कुछ परेशानी लाहक ना हो जाए, उसकी वजह से हमें बंद रखा गया है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से जब हमें, चूँकि मैं थाने में ही था उस वक्त, वहाँ पर कुछ हमारे गाँव के बुज़ुर्ग लोग थे और वो डीएसपी साहब के साथ मुलाकात कर रहे, तो उसी वक्त डीएसपी साहब ने कहा कि क्या आप सरपंच हैं? मैंने कहा कि नहीं, मेरी बीवी है। तो उसने कहा कि नहीं, आप अरेस्ट है, आप बंद है, आपकी थ्रेटनिंग है। लेकिन जबकि मैं घर में बहुत ही अच्छी तरीके से अपने अहल के साथ ठीक ठाक था, लेकिन गवर्नमेंट को लगा है, हम उनको खैर मकदम करते हैं कि उन्होंने अच्छा किया है। लेकिन बदकिस्मती का वजह जो है वो ये बहुत बड़ा वजह है कि हमारे गाँव, हमारे घर में कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, जिनकी जो रफाकत करते थे वो हम करते थे, हम कमाते थे और उनको देते थे। लेकिन आज हमें तकरीबन 20 दिन हो गए, 18 दिन हो गए हैं। 18 दिनों का जो मामला है उनके साथ, वो रो रहे हैं कि हमारे यहाँ खाना नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, दवा कहाँ से लाएंगे। बाकी जो उधर जो शाली का काम है, जो अखरोट वहाँ और सेब वगैरह, वहाँ पर हम अपने गाँव में काम करते थे, अपने बाग में काम करते थे। लेकिन अब वो बिल्कुल खस्ता हो गए हैं। हम बहुत ही परेशान हैं, यहाँ पर भी परेशान हैं। लेकिन हमें समझ नहीं आते कि गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा क्या कर रहा है, उनका क्या मकसद है इसमें। अगर मंजूर साहब, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आपको थ्रेट हैं, आपको लगा वहाँ पे जहाँ से आप हैं, यहाँ पे कैंडिडेट इस वक्त हैं, चाहे आपकी अहलिया हैं वहाँ पे, तो क्या कहीं ना कहीं उनको वहाँ से कोई दम की कोई थ्रेट मिला है आज तक? नहीं, कोई थ्रेट नहीं कर रहा है। हम अपने गाँव में बिल्कुल ठीक ठाक थे। तो क्या कहना चाहते हो आप सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि आपको यहाँ पे बंद रखा गया, क्या इंतजाम हैं वहाँ पे? यहाँ आपका लास्ट में क्या कहना होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? एडमिनिस्ट्रेशन को यही कह रहे हैं कि प्लीज़ जो हमारे साथ जो इधर अकोमोडेशन रखी है, वो सहूलियत होनी चाहिए, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अब उनको थ्रेट लगाया, लेकिन हमें नहीं लगाया। मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि प्लीज़ मेहरबानी करके हमें अपने घर छोड़िए, ताकि हम भी अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ रहें। जो अल्लाह का करना होगा है हम पर, वो हमें खुद उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। क्या कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त है आपके पास, जो आप इस वक्त कोकरनाग में, अगर आपको अच्छा बल से लाया गया, कोकरनाग में बंद रखा गया, तो क्या सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वहाँ पे? क्या उससे आप खुश हैं वहाँ से? जो यहाँ पुलिस है वो हमारी निगरानी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही है। हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने अपनी जो ड्यूटी है बहुत ही अच्छी तरीके से अंजाम दी है। हम उनको वेलकम करते हैं। क्या ऐसी जो उन्होंने सिक्योरिटी जहाँ रखी है, वो यहाँ पर तैनात है, वो हमारी मदद हर तरीके से कर रहे हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि इनको पानी है, इनका खाना पीने का इंतज़ाम कैसा है, कहीं कोई थ्रेटनिंग वगैरह तो नहीं है। वो दिन रात हमारे साथ रहते हैं। इस जो ये आज आपका एक थ्रेट के मामले में आपको कोकरनाग में रखा गया, तो क्या इस हवाले से आज तक, चाहे आपको 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई बातचीत की इस मामले में? क्या हमें सिक्योरिटी चाहिए या और कुछ मामला है या अकोमोडेशन का मामला है, तो वो हमें मिलना चाहिए? नहीं, हमने कुछ नहीं कहा गवर्नमेंट से। हमने कभी इसके बारे में शिकायत नहीं की गवर्नमेंट से, हमें कोई थ्रेट है, ऐसा कोई नहीं। चलो, शुक्रिया बात करने के लिए मंजूर साहब। ओके, शुक्रिया। तो बहरहाल इस वक्त हमारे साथ दूसरा सरपंच भी हैं शांगस ब्लॉक से, तो उनका मसाइल भी यही हैं कि उनको भी वहाँ से, अगरचे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हुक्मनामा वहाँ पे जारी किया गया, तो उनको भी कोकरनाग मुंतकिल किया गया। तो बिल्कुल उनसे हम पहले उनकी नाम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका नाम क्या है। आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम खांडी, हल्के उगजबल, शांगस ब्लॉक। इब्राहिम साहब, क्या मसाइल हैं कि आप इस वक्त कोकरनाग से नाला हैं, क्या हमें कोकरनाग में बंद रखा गया, क्या मसाइल हैं आपके? मसाइलों का अंबार है हमारे पास, लेकिन बदकिस्मती से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो सुविधा मुहैया की गई है, हम मशकूर है गवर्नमेंट की, जिन्होंने हमारे थ्रेटनिंग के ऊपर ऐसे जमा करके, डैम्प करके हायर डिग्री कॉलेज अनंतनाग में लाया गया है। लेकिन जब किसी को कोई मेहमान आता है, कम से कम 1 घंटे एक मेहमान के लिए घर वाले को भी बंदोबस्त करना पड़ता है। मगर बदकिस्मती से अगर इन्होंने 100 लोग डिग्री कॉलेज अनंतनाग में लाया,
2 दिन इंतज़ाम नहीं हुआ, 3 दिन इंतज़ाम नहीं हुआ, 15 दिन तक हम प्रोटेस्ट करते रहे। हमारे खाने की सुविधा नहीं ठीक है, रहने के लिए सुविधा ठीक नहीं है। बहरहाल एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला दिया, DSP अनंतनाग ने, कि आधे लोगों को हम भेज देंगे इधर कोकरनाग में। जब हम देखते हैं कि तकरीबन हम 250 लोग वहाँ जमा थे, जबकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2500 लोग आते हैं, 5 सरपंच, उनमें से गिने चुने कई लोग लाए गए हैं, चाहे थाने वालों ने लाए हैं, कम से कम 250 में से 100 कुछ तकरीबन 110 लोगों को रिहा किया गया वहाँ से। पीछे रह गए हम टोटल 73 लोगों से हमें 25 लोगों के उठा के 4 दिन बंदोबस्त करके SDM DSP अच्छबल से पूछा गया कि इनके लिए रिहाइश का इंतज़ाम करो, उसने माना नहीं। DSP डूरू से पूछा गया है कि आप इंतज़ाम करो, उसने भी माना नहीं। DSP कोकरनाग ने इंतज़ाम किया, SDM कोकरनाग ने बंदोबस्त किया है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे, हम खुश हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, बंदोबस्त किया है, स्क्रीनिंग नहीं की, वो इनका कसूर नहीं है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्क्रीनिंग करनी चाहिए। थ्रेट किसको है? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ कोई थ्रेट नहीं है, ना था आज तक और न है और न होगा इंशाअल्लाह रहमान। थ्रेट अगर है मेरे हल्के से बाहर। इब्राहिम साहब, क्या लास्ट में क्या मुतालबात हैं आपके? क्या बातचीत हुई एडमिनिस्ट्रेशन के अभी तक? यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा वहाँ पे आया जहाँ पे आपके अकोमोडेशन यहाँ पे बंदोबस्त किया गया? SDM साहब से हमने बात की कल शाम को, उसने बोला हमने नोडल अफसर रखा है एंटी साहब। नायब तहसीलदार साहब से मैंने बात की, उसको मैंने खींच के लाया है यहाँ। जब यहाँ पहुँचा और उसने हमें वाज़ नसीहत की, हमने बोला हमने ये सुना है और हम सुनते रहे हैं, हमारे खाने का सुविधा बंदोबस्त करो, हमारे रहने का बंदोबस्त करो, वो आपका काम है। बाकी आपका काम छुड़ाना और बंद रखना आपका काम नहीं है। लेकिन तब से अभी तक हमें कोई यहाँ पूछने के लिए नहीं आया, जबकि हमारे पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। मैं कम से कम अपनी ज़ात की मैं कह रहा हूँ, आज इस साल में पहली फजर की नमाज जो मेरी कज़ा हुई है, मैंने अभी तक मुंह नहीं धोया है। बात यह है कि हमारे पास पानी नहीं था। अगर हम कैदी है तो सेंट्रल जेल में भेज दो, अगर हम सियासी लीडर है तो हमें वही सुविधा रखो। हम कोरोना सेंटर में आपको यहाँ पे खाना मिल रहा है, यहाँ पे क्या आपको खुद वहाँ पे पेड करना पड़ता है? वो क्या खाना मिल रहा है, लेकिन कल पता नहीं किसको चाय मंगा, किससे चाय मंगाई है, सुबह पता नहीं किससे चाय मंगाई है, शाम के लिए अभी इनको बंदोबस्त करना, किससे पूछेंगे इन मुसाफिरों को खाना दो। बाकी हमें तो लास्ट में क्या मैसेज है? लास्ट में मैसेज मेरी यही है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो स्क्रीनिंग लगाए, जिसको सिक्योरिटी का थ्रेट है उसको यहाँ रखे, जिसको थ्रेट नहीं उसको घर भेज दे। वो ये इब्राहिम साहब, बात करने के लिए शुक्रिया। आखिरी गुजारिश है।